Good morning, dear students. Today we will discuss about our chapter 10 multiplication in plant. मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बढ़ना। प्लांट्स कैसे बढ़ते हैं, कहने का ये मतलब है कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है, जैसे कि एक प्लांट से डबल होना, डबल से ट्रिपल होना, ये कैसे होता है, यही हम क्या कहते हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में हम इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन या अपने जैसी स्पीसीज को बर्थ करना, जन्म देना या उनको पैदा करना ही क्या होता है, प्रजनन होता है। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट, हम प्लांट के अंदर पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर नॉर्मली 2 मेथड्स होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होता है। आज हम ओनली फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी, जैसे कि सेक्सुअल के अंदर हमें एक मेल और एक फीमेल की नीड होती है, इसी तरह से अलैंगिक में यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मेल या फीमेल की नीड नहीं होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हमने फिर से 4 टाइप में डिवाइड किया है, तो हम इन्हें सिंगल 1 बाय 1 समझेंगे। एक होता है बाइनरी रिप्रोडक्शन, बाइनरी मेथड। बाइनरी मेथड में क्या होता है, इसको देखिए, इसका डायग्राम यहाँ बना है। यहाँ पे एक सेल होती है, जैसे कि ये मेनली बैक्टीरिया में पाया जाता है, और जब इसको हम देखते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, टूटने लगता है। इस तरह से यहाँ से टूटने लगता है और धीरे 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 इनके 2 टाइप्स बन जाते हैं। यानी इस पेरेंट से 2 चाइल्ड हमारे यहाँ पे बन गए, प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक सेल कैसे यहाँ पे 2 नए सेल में कन्वर्ट हुआ, वो है बाइनरी। बाइनरी में मतलब अगर आगे हम नेक्स्ट जाएंगे तो फिर से ये 2 में डिवाइड हो जाएंगे और फिर से ये 2 में। बाइनरी का मतलब होता है 2। ठीक है, 2 कोई भी चीज अगर बाइनरी है तो मतलब पेयर। ओके, तो ये मेनली किसमें होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनमें होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे बडिंग। ये बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। मुकुलन, मुकुलन का मतलब होता है, देखिए कि जैसे इसमें यीस्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक बड निकलती है। बड मतलब जैसे हमारे हैंड से फिंगर निकलती है, इसी तरह से यहाँ पे इसी पर से धीरे छोटे से एक बड निकलता है, ये होता है बड। धीरे धीरे क्या होता है, ये बड बड़ा होता जाता है और एटलीस्ट ये बड़ा होके इससे पेरेंट से अलग हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे ये 2 हो गए, 1 और 2। फिर से कभी बडिंग होगी, इसमें भी बडिंग होगी, फिर यहाँ से कई सारे निकल जाएंगे। ये होता है बडिंग। और बडिंग किसमें होता है, यीस्ट में। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब, वेजिटेटिव का मतलब होता है किसी भी प्लांट के अदर पार्ट से जब हम कोई न्यू प्लांट ग्रो कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये जैसे रोज, बोगनवेलिया, पोटैटो, ये शुगर केन, स्वीट पोटैटो, इन्हें और इसी तरह से जैसे कि बहुत सारी जो स्पीसीज है वो भी प्लांट के किसी पार्ट से उगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो रोज के स्टेम को कट करके अगर हम किसी पॉट में यहाँ लगा दे तो धीरे से यहाँ से फिर बडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से हम शुगर केन को भी क्या करते हैं, ये शुगर केन जो होता है इसकी यहाँ पे आइज होती है। आप कभी जब शुगर केन खाते हो तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह की 2 आइज होती है। इनको जब छोटे से पार्ट को काट के हम ग्रो कर देते हैं सॉइल के अंदर, तो वहां पर यहाँ से नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह पोटैटो जो होता है, अगर आप देखेंगे तो वहां पर छोटे छोटे से इसमें भी बड होते हैं जो कि
रेनी सीजन के अंदर बाहर निकल आते हैं और इसे भी हम काट के इनके अलग अलग पार्ट को सोइल में दबा देते हैं और वहां से जो रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है। यानी हम एक ही पोटैटो से 4 या मोर देन 4 भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो रोज को उगा सकते हैं, ऐसे हम शुगर केन को उगा सकते हैं, पोटैटो को उगा सकते हैं। एक स्वीट पोटैटो होता है, उसको भी अगर आप सोइल में डाल दें तो इसका एक बैल निकल जाएगी और इस बैल को अगर हम वापस से जमीन में डाल दें तो यहाँ से भी शुगर केन स्वीट पोटैटो प्रोड्यूस होगा। इस तरह से हम किसी भी ट्री प्लांट की किसी पार्ट से जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फोर्थ जो होता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। ये होता है नॉन फ्लावरिंग पार्ट में, फ्लावर में, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं। जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं ऐसे जो होते हैं ये मेनली पाए जाते हैं जो सी वाटर होता है उसके अंदर डीप में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा प्लांट ही इसके ऊपर बन जाता है, फिर बाद में ये कट होकर टूट के यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ से चल जाता है, फिर यहाँ पे आएगा, मतलब यहीं से छोटे छोटे प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें हर जगह पे प्लांट ही ग्रो होते हैं, बीज या फ्लावर नहीं आते हैं। इस तरह से ये आगे से आगे प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने समझा। तो ये जो आपको समरी है, इस समरी को लर्न करना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 टाइप्स होते हैं, बाइनरी, बडिंग, वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्मेशन। किस किस में किस तरह से होता है वो मैंने आपको बताया, वो याद रखना है। बाइनरी के अंदर कोई भी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं इस तरह से। बडिंग में यहाँ से देखिए ये बड निकलती है और धीरे धीरे वो अलग हो जाती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर किसी भी स्टेम से, लीफ से या उसकी रूट से या जो भी अलग अलग मेथड है, पत्ती से यानी लीफ से, इनसे जब हम किसी का रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं तो वो होता है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्पोर फॉर्मेशन में नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वहीं पे छोटे छोटे प्लांट ग्रो हो जाते हैं और इनके ऊपर बहुत ही थिक लेयर होती है जो इन्हें आउटर चीजों से सेफ रखती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।